57 में स्टार्ट किया आपने मॉडलिंग वगैरह, फिर एक्टिंग शुरू हुई और 63 मतलब 6 साल के अंदर आपने बहुत सारा काम कर लिया। तो टेल अस अबाउट ऑल द वर्क दैट यू हैव डन। या आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ ऊपर वाले की, और लोगों का बहुत प्यार मिला है। मैंने स्टार्ट किया था एज अ फोटोग्राफिक मॉडल, यू नो, बस खड़े होके पोज करना एंड ऑल दैट, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड नहीं थी बिल्कुल एक्टिंग की, थिएटर की या किसी की। मुझे आइडिया भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि इस एज पे आपके लिए क्या एवेन्यूज़ इस इंडस्ट्री में। तो ऐसे ही चलते चलते किसी ने कहा कि यार फोटोज़ में तो अब तुम पुराने हो गए, 6 महीने में ही उनको लगा कि फेस एक्सपोज हो गया बहुत। तो मुझे लगा अब मैं क्या करूँगा। सो आई आस्क्ड अ फ्यू एक्टर्स के यार इसके बाद क्या कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, यू नो। तब तक मुझे लत लग गई हुई थी। तो किसी ने कहा कि आप रैंप वॉक कर सकते हो, आप एक्टिंग कर सकते हो। तो वहाँ से फिर चीज़ें बढ़ते बढ़ते और रैंप वॉक स्टार्ट किया, फिर फिल्मों के लिए कॉल आने लग गए, और वेब सीरीज़ के लिए, और शॉर्ट फिल्म्स के लिए, और टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, और ये वो। तो कितनी फिल्में और वेब सीरीज, टीवी सीरियल सब कर चुके हैं आप? मैंने मूवीज़ तो भारत की हैं, सलमान खान जी के साथ, दरबार की है रजनीकांत जी के साथ, सांड की आँख जो बहुत एक मेरे हिसाब से मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर, उनके साथ आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट वर्क। उसके अलावा मलयालम की एक मूवी रिलीज़ हुई है हैप्पी सरदार, जिसमें जावेद जाफरी जी के ऑपोजिट में हूँ मैं हीरोइन का फादर हूँ, वो हीरो के फादर हैं। और एक तमिल की और एक मलयालम की अभी रिलीज़ पे हैं मूवीज़। सो ये इस तरह। और टीवी सीरियल? जी, वो टीवी सीरियल सोनी के लिए किया है, जी के लिए किया है, शॉर्ट फिल्म्स की हैं, वेब सीरीज़ की है। एक स्टेज पे आके मुझे लगा कि मैं हिसाब रखना छोड़ दूं। क्या बात है? जब कभी रिटायर होके कुछ सोचूंगा तब गिनूंगा। तो अभी ये है कि मैं जो फैक्टर्स मुझे सूट करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी पे ठीक रहेंगे, तो उस हिसाब से आगे बढ़ता जाता हूँ। मुझे तो ना सबसे अच्छी चीज़ आज ये लग रही है कि आजकल क्या होता है, हमारी पीढ़ी के तो बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का, कि 45 के बाद से सोचने लगते हैं अब तो हम रिटायर होने वाले हैं। तो मैं तो कितनी बार कहती हूँ कि हो गया, बहुत काम कर लिया, रिटायरमेंट। एंड दिनेश मोहन जी को देखिए, शुरुआत की है एक नई जिंदगी की 57 में, 63 6 साल होते होते इतना सारा काम कर लिया, और अभी भी कह रहे हैं जब मैं रिटायर होऊंगा तब अपने काम, अगर हुआ तो दैट इज सो, मतलब मैं अपने लिए ही सबसे पहले तो आज आपसे ये लेसन ले लिया। चलिए अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई। आज हम सब कुछ बहुत अच्छा देख रहे हैं, आपने इतनी सारी फिल्में सब गिना दिया, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी वो बहुत, मतलब अभी कहते हैं कि आप लाइमलाइट में हैं, हर जगह लाइट्स हैं, लेकिन आपने बहुत अंधेरा वाला जीवन देखा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ, ऐसा है ऋचा जी के बैक स्टोरी और राइट होती है हर किसी की, और मैं अपनी स्ट्रगल को बहुत ग्लोरीफाई नहीं करता, बिकॉज आप 4 कदम दूर देखें तो मेरे से भी बड़ी कहानियाँ लोगों ने झेली हैं और उन सर्कमस्टांसेस से उठे हैं। बट हाँ, एक स्ट्रगल रहा है जो उस टाइम पे बिल्कुल मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि कल को मैं इससे उठ पाऊँगा और ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बन जाएगी। बस कोशिश की कि हाँ, जो भी ज़िंदगी मुझे भगवान ने दी है, मैं अपने लिए ऐसे डिसीजंस, ऐसी ऑप्शंस चुन सकूं जो स्पिरिचुअली करेक्ट हों। तो उन्हीं सब के चलते हुए बहुत कुछ हो गया मेरी ज़िंदगी में। और जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला, व्हेन आई रियलाइज्ड कि मैं किस सिचुएशन में आ गया हूँ, यू नो, क्या होता है कि आप जब आंधी के बीच में होते हैं, तूफान में, तो एक ही इंस्टिंक्ट होता है कि इससे निकलो। जब आप निकल जाते हो तब आप चेक करते हो कि ज़ख्म जो है वो चोट कहाँ कहाँ लगी है। तो वो जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये भी गया, वो भी गया, ज़िंदगी में ये भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा, तो वो सब मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। तो एकदम से डिप्रेशन जो है, यू नो, धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी पे वो क्रीप ऑन करता है। जब तक आप रियलाइज़ करते हैं, पहली बात तो आप मानना ही नहीं चाहते, आपको लगता है कि नहीं, इंटेलिजेंट, IQ लेवल, ये वो सब अपने आप को। तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा एक जो मुझे लगा, जो मैंने रिकग्नाइज़ किया, कि जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक फर्स्ट स्टेप है कि आप उससे अब निकल सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप से बहुत लड़ाई नहीं की कि नहीं, मेरे साथ नहीं हो सकता। और आई रिकग्नाइज द फैक्ट दैट इट इज़ अ रियल मेडिकल इशू। सो फिर काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हुई, और मगर जब तक आप खुद से नहीं लड़ते या अब खुद अपने पे काबू नहीं पाते, तो मुझे लगा कि हेल्प करते हैं बहुत से लोग जो आपके अराउंड हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, मगर बेसिकली ये लड़ाई आपकी अपनी है। तो जब वो एक इरादा मेरे दिमाग में आया, मगर तब तक क्या है ऋचा जी, कि बहुत वेट गेन हो चुका था मेरा बुरी तरह से, 135 किलो तक मैं पहुंच चुका था, क्योंकि सारी फ्रस्ट्रेशन
आई डोंट नो, पंजाबी फैमिली से हूँ, एक बड़ी अच्छी बात है कि हाँ जी बच्चों को बहुत अच्छा खिलाते हैं, मगर अगर वो खाने पे ही फोकस रह जाए और आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाओ तो फिर वो बहुत गलत चला जाता है। तो वो सब हुआ मेरे साथ, और जब भी घर खाली होता था तो मैं पूरा फ्रिज जो है वो लपेट देता था, जो भी पड़ा हुआ है बीच में, मलाई है उस पर चीनी डाली एंड ऑल दैट, और पता भी नहीं लगा। और उसकी वजह से जो मेडिकल इश्यूज़ हो गए मुझे, वेट गेन की वजह से, हार्ट पे प्रेशर पड़ गया, डायबिटिक हो गया मैं, आई गॉट इनटू अ लॉट ऑफ इश्यूज़ लाइक वर्टाइगो, लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस के। एक स्टेज से बेड से उठना भी जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया, और डिपेंडेंस हो गई बहुत बुरी तरह से, और उसी वेजिटेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करना मुझे अच्छा लगने लग गया था।